रामलला का सूर्य अभिषेक हो रहा है और श्री रामलला के ललाट पर सूर्य तिलक करते हुए तो ये अत्यंत मनमोहक तस्वीर आपके सामने नेटवर्क 10 की स्क्रीन पर अत्यंत दिव्य और भव्य तस्वीर नेटवर्क 10 पर एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं हम आपको। देश भर में इस पल को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा था और आखिरकार वो पल आ चुका है। दोपहर 12:16 पर सूर्य की किरणों से श्री रामलला का अभिषेक होना है, जिसके पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चैत्र की 9वीं तिथि है आज और आज रामनवमी के दिन श्री रामलला का जन्मोत्सव भव्य और दिव्य तरीके से अयोध्या में मनाया जा रहा है। देश भर में भारी उत्साह इस पल को लेकर अद्भुत नजारा देख रहा है जग सारा। तो दोपहर 12:16 पर सूर्य की किरणों से श्री रामलला का अभिषेक होगा, सूर्य तिलक होगा और त्रेता युग की झलक भी देखने को मिलेगी। इस नजारे को अपनी नजरों में कैद करने के लिए सब लोग आतुर हैं और देखिए कि कितनी मनमोहक छवि श्री रामलला की इस वक्त नजर आ रही है और ये नजारा बेहद अद्भुत। तो चैत्र नवरात्रि की 9वीं तिथि है आज। सुबह से ही मां सिद्धिदात्री की तो पूजा अर्चना हो ही रही है, साथ ही साथ श्री रामलला जन्मोत्सव को लेकर भी श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। हर तरफ पूरे देश में जय माता दी और जय श्री राम के नारे गूंजते हुए नजर आ रहे हैं और समय है विशेष, प्रभु श्री राम का हो रहा है अभिषेक। तो ये खास तस्वीरें अयोध्या से हम आपको दिखा रहे हैं। ये अत्यंत मनमोहक दिव्य और भव्य नजारा देखिए कि किस तरह से श्री रामलला के ललाट को सूर्य ने पूरी तरह से रोशन कर दिया है, प्रकाशमान कर दिया है और ये अद्भुत पल, अद्भुत नजारा अपनी आंखों में कैद करते हुए सभी श्रद्धालु, सभी संत समाज के लोग, सभी पुजारीगण वहां पर श्री रामलला की आरती उतारते हुए, पूजा अर्चना करते हुए। और अयोध्या की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये नज़ारा कोई आम नज़ारा नहीं है, बेहद अद्भुत नज़ारा है और इस नज़ारे को देखने के लिए श्री रामलला के भक्तों ने पूरे 500 सालों का इंतजार किया है। श्री रामलला जब 22 जनवरी को अपने भव्य और दिव्य दरबार में, अपने भव्य भवन में विराजमान हुए थे, तो इस नज़ारे का जो इंतजार था वो उसी घड़ी से होने लगा था, उसी पल से होने लगा था। और ये जो नज़ारा है, अब इसे देखकर श्रद्धालु और श्री राम भक्त पूरी तरह से अभिभूत होते हुए श्री रामलला का सूर्य तिलक लाइव दिखा रहे हैं हम आपको। और मंदिरों में देखिए कि किस तरह से भीड़ है और उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है। श्री रामलला की आरती चल रही है और भक्तों में भारी उत्साह। पूरा अयोध्या इस वक्त जय श्री राम के नारे से गुंजायमान, उनके जयकारे से गुंजायमान। और ये तस्वीरें देश में ही नहीं बल्कि विदेश के भी कोने कोने में देखी जा रही है, क्योंकि जब श्री रामलला का उद्घाटन हुआ था मंदिर का, तब से ही विश्व के कोने कोने में श्री राम भक्तों में भारी उत्साह है इस दिन को लेकर और विश्व के कोने कोने में श्री राम नवमी का बेसब्री से इंतजार हो रहा था, इस पल को देखने का बेसब्री से इंतजार हो रहा था। सूर्य की किरणों से रामलला का ये अभिषेक हो रहा है और अयोध्या की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नेटवर्क 10 की स्क्रीन पर। चैत्र की 9वीं तिथि है आज और ये श्री रामलला की वो बाल छवि जो इतने सालों से अयोध्या में विराजमान है, वो श्री रामलला की आरती का ये भव्य और खूबसूरत नजारा। श्री रामलला बाल स्वरूप में भी विराजमान। तो श्री रामलला के मस्तक पर सूर्य तिलक की खूबसूरत तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये जो नजारा है वो बेहद अद्भुत है, जिसका 500 सालों से श्री राम भक्तों ने इंतजार किया और श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही इस पल के लिए सभी श्रद्धालु आतुर थे और देखना चाह रहे थे कि वो नज़ारा कितना अद्भुत है। तो आखिरकार वो दिन भी आ ही गया और रामनवमी पर
श्री राम लला का सूर्य तिलक होता हुआ। और 12:16 वो शुभ मुहूर्त है जब पूरी तरह से श्री राम लला का सूर्य तिलक होता हुआ नजर आएगा। और ये जितने भी भक्त श्री राम मंदिर में इस वक्त नजर आ रहे हैं, उसी नजारे को, उसी पल को देखने के लिए ये भीड़ काफी ज्यादा आतुर है। देखिए कि श्री राम लला की एक झलक पाने के लिए भक्त पूरी तरह से आतुर है। भक्त तरस रहे हैं कि श्री राम लला की मात्र एक झलक भी दिख जाए तो वो अपने जीवन को सफल समझे। इसी कामना के साथ श्रद्धालु अयोध्या में भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। और ये रामलला का सूर्य तिलक अयोध्या से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नजारा बेहद दिव्य और भव्य। और श्री रामलला का जन्मोत्सव अयोध्या में तो इतने भव्य तरीके से मनाया जा ही रहा है, बल्कि देश के कोने कोने में इस वक्त श्री रामलला को बुलाया जा रहा है, उनका आह्वान किया जा रहा है कि जैसे हजारों सालों पहले वो इस धरती पर अवतरित हुए, एक बार फिर से वो इस धरती पर आए, अपना जन्मोत्सव मनाए। अवधपुर बाजे बधैया हो, सारी अयोध्या में धूम मची है, सारी अयोध्या में धूम। तो श्री रामलला का सूर्य तिलक होता हुआ ये जो नजारा है वो बेहद खुशनुमा, बेहद दिव्य और एक अलौकिक नजारा अपनी आंखों में कैद करते हुए श्रद्धालु पूरी तरह से बेसब्री से इंतजार करते हुए उस शुभ मुहूर्त का। वो शुभ मुहूर्त है 12:16 जो पूरी तरह से श्री रामलला का ललाट सूर्य तिलक से प्रकाशवान होगा। और मस्तक का जो तेज है वो देखते ही बन रहा है। श्री रामलला की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु पूरी तरह से आतुर नजर आ रहे हैं। श्री रामलला की आरती के बाद उनकी आरती ले रहे हैं। और ये खास नजारा नेटवर्क 10 की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो चैत्र नवरात्र की नवमी तिथि है आज, श्री राम नवमी है आज। और आज के इस खास दिन पर श्री रामलला का सूर्य तिलक हो रहा है। और ऐसा लग रहा है कि मानो खुद सूर्य देवता धरती पर उतरकर श्री रामलला का अभिषेक कर रहे हैं। साधु संत समाज में इस पल को लेकर बेसब्री से इंतजार था। और ये पल भले ही आज आया है, लेकिन इसका जो इंतजार था वो काफी लंबे अरसे से हो रहा था। इस पल को देखने का इंतजार लंबे समय से हो रहा था। और प्रशासनिक टीम, सुरक्षा एजेंसियां सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से संभालती हुई, कमान अपने हाथ में लेती हुई त्रेता युग की झलक ही वाकई में ये देखने को मिल रही है। श्री रामलला का सूर्य तिलक हो रहा है आज। ये अद्भुत नजारा जो भी देख रहा है वो अपनी आंखों में इस अद्भुत नजारे को, इस अद्भुत पल को कैद करना चाहता है। और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें अयोध्या से हम आपको दिखा रहे हैं। तो अयोध्या में इस वक्त हर किसी के मुंह पे जय श्री राम का जयकारा है। और रामलला का अद्भुत सूर्य तिलक देख सभी श्रद्धालु पूरी तरह से अभिभूत हैं। ये नजारा टीवी स्क्रीन पर भी देख सभी श्रद्धालु अपने आप को इतना धन्य समझ रहे हैं। तो समझिए कि इस वक्त जो लोग श्री राम मंदिर में मौजूद हैं उनको किस प्रकार की अनुभूति हो रही होगी। और अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु इस पल को देखने के लिए, इस नजारे को देखने के लिए पहुंचे हुए थे। और रात से ही लंबी कतार लगी हुई नजर आ रही है। ये समय काफी ज्यादा विशेष है और इसी समय का काफी लंबे समय से इंतजार भी हो रहा था। तो अयोध्या पूरी तरह से इस वक्त राममय हुई है और रामनवमी पर श्री रामलला का सूर्याभिषेक भी होता हुआ नजर आ रहा है। वो अद्भुत नजारा, वो अलौकिक नजारा इस वक्त देखने को मिल रहा है अयोध्या में, जिसका भक्त
500 सालों से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये दिव्य नजारा देखने के लिए भक्तों को पूरा 500 सालों का इंतजार करना पड़ा है। और इस मंदिर को बनाया भी इसी तरीके से गया है कि हर रामनवमी पर श्री राम लला का सूर्य तिलक कुछ इसी प्रकार से हो। और श्री राम लला से पहले उनकी विशेष पूजा और आरती भी की गई है। सुबह से ही उनका दुग्धाभिषेक भी होता हुआ नजर आया और अयोध्या पूरी तरह से राममय होती हुई। सूर्याभिषेक से पहले उनकी विशेष पूजा और आरती भी आज की गई है। और रामनवमी के दिन उत्सव मनाने के लिए रामनगरी पूरी तरह से आज सजकर तैयार है। श्री राम लला का अद्भुत श्रृंगार देखिए। तो श्री राम लला का सूर्याभिषेक हो चुका है और रामनवमी के लिए केवल राम लला ही नहीं बल्कि राम मंदिर का भी विशेष श्रृंगार किया है। ये अद्भुत सजावट देखकर आपको अनुभव हो रहा होगा कि इस पल के लिए सभी श्रद्धालु और पूरी अयोध्या नगरी कितना बेसब्री से इंतजार कर रही थी और कितना आतुर थी। और आखिरकार वो पल आ गया, आखिरकार वो घड़ी आ गई जब सूर्य देव खुद श्री राम लला का तिलक कर रहे हैं। और ये अलौकिक तस्वीरें नेटवर्क की स्क्रीन पर आप इस वक्त देख सकते हैं। ये अयोध्या से सीधा प्रसारण हम आपको दिखा रहे हैं, जहां श्री राम लला की विशेष पूजा अर्चना होती हुई नजर आ रही है। उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। उत्सव का माहौल पूरे अयोध्या में है और न केवल श्री राम लला का बल्कि पूरे मंदिर का श्रृंगार, पूरे मंदिर की जो सजावट है वो काफी दिव्य और भव्य तरीके से होती हुई नजर आई है। तो लाइटों से सजावट पूरी तरीके से की गई है, फूलों से डेकोरेशन की गई है, मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। और आज के दिन भगवान राम की विशेष पूजा अर्चना तो हमेशा से ही की जाती थी, लेकिन आज की पूजा का कुछ अलग ही विशेष महत्व है, कुछ अलग ही आनंद है। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम की कृपा से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और अपनी मनोकामनाओं को लिए सभी श्रद्धालु इस वक्त अयोध्या के श्री राम मंदिर में मौजूद हैं। और ये जो तस्वीरें हैं ये वाकई में हम जितना कहें उतना ही कम है, क्योंकि इसकी दिव्यता का और भव्यता का अंदाजा इन खूबसूरत तस्वीरों को देख के लगाया जा सकता है। और वो लोग वाकई में काफी सौभाग्यशाली हैं जो इस वक्त श्री राम मंदिर में मौजूद हैं। और हम खुद अपने आप को काफी ज्यादा सौभाग्यशाली और धन्य समझ रहे हैं कि इस तरह की खास तस्वीरें हम आपको दिखा भी पा रहे हैं और देख भी पा रहे हैं। और इसी बीच हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु जीतू जी महाराज जुड़ चुकी हैं। तो महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल so much। जीतू जी, तो जिस पल का बेसब्री से इंतजार सभी श्रद्धालु कर रहे थे, आखिरकार वो घड़ी आ चुकी है। श्री राम लला का सूर्य तिलक हो चुका है। इस अद्भुत नजारे को देखते हुए, उसकी दिव्यता और भव्यता को देखते हुए क्या कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा जो हम साक्षात्कार कर पा रहे हैं। कोई एक सपना जो हमने अपने जहन में कहीं छुपा करके रखा था और वो सपना अचानक जब पूरा हो जाता है तो आप ये सोचिए कि उस अनमोल पल को हर कोई जी लेना चाहता है। और यही एक समय था प्राण प्रतिष्ठा का, जब लल्ला अपने घर में विराजित हुए। और दूसरा ये साक्षात हो रहा है कि सूर्य तिलक उन्हें आप होते हुए देखेंगे, साक्षात करते हुए देखेंगे। यानी ये तो ऐसी बात हो गई ना कि कलयुग में सतयुग का नजारा हमें देखने को मिल गया। यानी वो समय में चलेंगे जहां हमने कभी कल्पना की थी, कभी हमने कामना की थी कि काश हम भी उन पलों को जीते, और आज हम उन्हीं पलों को जिए जा रहे हैं। आज का दिन विलक्षण योग का दिन है। आज का दिन भव्य दिन है। आज का दिन सुनहरे पलों का दिन रह जाएगा और ये पल हमेशा हमारे इतिहास में लिखे जाएंगे और हमारी आने वाली पीढ़ी इन पलों का आनंद ले पाएगी और हमारे माध्यम से
इन सारे पलों को समझ पाएगी। ये कितना विलक्षण योग है। ऐसा ही कुछ योग उस समय भी था, यानी सूर्य जब उच्च राशि में थे, मेष राशि में थे, और एक नहीं पूरे 5 ग्रह उच्च राशि में थे। और आज भी 2 ग्रह देखिए बहुत उच्च पर्व उच्च राशि में है, और उसमें सूर्य और शुक्र। सूर्य मेष में है और शुक्र मीन राशि में चल रहे हैं। तो देखिए ये 2 संयोग भी कितने विलक्षण बन रहे हैं, कितने अद्भुत बन रहे हैं। उस समय भी शुक्र मीन राशि में थे। चंद्रमा की बात करते हैं तो अब चंद्रमा कर्क राशि में है, यानी आज की अगर हम बात कर रहे हैं तो चंद्रमा कर्क राशि में। चौघड़िया का समय है, शुभ मुहूर्त है, दिव्य मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त है, रवि योग बन रहा है। इतने योगों के बीच में देखिए भगवान लल्ला का राज तिलक हो रहा है, और वो भी सूर्य तिलक जिसे हम कहते हैं वो हो रहा है। तो दिव्य दर्शन करने का मौका हमें भी प्राप्त हुआ, आपके माध्यम से प्राप्त हुआ, और हम पूरे देशवासियों से यही कहना चाहते हैं, ये ऐसी धरोहर है, ये ऐसी यादों की धरोहर हमारे पास रहेगी, इसे संजो करके रखिए, इसे हर कोई जी लीजिए। जी बहुत अच्छा लग रहा, बहुत ही एक शुभ समय है हमारे लिए भी ये। बिल्कुल। और अगर और मायनों की बात की जाए आचार्य जी, तो आज की श्री राम नवमी भक्तों के लिए कितना ज्यादा खास हो जाती है इस दिव्य नजारे के साथ? चैत्र नवरात्रि से हमारे संवत की शुरुआत होती है, संवत्सर की शुरुआत होती है। 2081 जो है वो शुरू हुआ है। भले कहते हैं ये काल युग का आया है, हम ये कहते हैं कि ये दिव्य रूप का आया है। यानी ऐसे समय में सूर्य का तिलक भगवान लल्ला को होते हुए देखना, ऐसे समय में यानी चैत्र नवरात्रि शुरू होने से पहले ही भगवान लल्ला अपने घर में विराजित हो गए। तो ये तो एक किस्म का एक रुझान ही अलग हो गया है कि हमारे सनातनियों को एक तरफ से पूरी तरह से जगा दिया है, उनके अंदर एक आस्था का एक पूरा कहते हैं ना हुजूम उमड़ गया है। तो हर कोई इस क्षण को, इस पल को जीना भी चाह रहा है, इसका आनंद भी लेना चाह रहा है, और इस समय भगवान लल्ला के दर्शन भी करना चाह रहा है, क्योंकि ये नवमी तिथि विलक्षण योग की, चैत्र माह ही है वो समय जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। और यही समय में हम नवमी तिथि पर मध्याह्न का समय जब भगवान का जन्म हुआ था, वो मध्याह्न का समय बहुत उत्तम, बहुत योगों से भरा हुआ। यानी 12 बजे से आपने इस प्रोग्राम को हमें कनेक्ट करने का प्रयास किया, हमने तो अपने आप को ऐसा समझ लिया कि जाने हमने बारे पुराने कौन से ऐसे कर्म थे जो भगवान के बारे में 2 शब्द कहने का मौका मिला है। तो सोचिए सनातनियों के लिए ये कितना बड़ा अवसर है, कितना बड़ा मौका है। नवमी तिथि विलक्षण योग की तिथि है, और ये समय हर कोई अपने घर के अंदर, हम तो ये कहेंगे कि 3 बजने से पहले तक हर कोई अपने घरों के अंदर भगवान राम की आरती कीजिए। और जैसे ही ये प्रोग्राम आप पूरा देख ले तो सबसे पहले आप अपने घरों में आरती कीजिए, भगवान राम के दर्शन करिए। आप मीडिया के माध्यम से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप घर बैठे हुए सभी दर्शकों को दर्शन करवा रहे हैं। तो ये हमारे लिए तो सौभाग्य से कम नहीं है। जी बिल्कुल आचार्य जी, और 5 शताब्दियों का इंतजार खत्म हुआ है, ना केवल श्री राम भक्तों के लिए और ना केवल देशवासियों के लिए, बल्कि विश्व के कोने कोने में जहां पर भी श्री राम भक्त इस वक्त मौजूद हैं, वो इस अद्भुत पल का, इस अद्भुत नजारे का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। आज के आनंद को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? किस तरह की प्रतिक्रिया, कितना ज्यादा अपने आप को आज आप लाभान्वित समझ रही हैं, सौभाग्यशाली समझ रही हैं? देखिए हमें तो ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारा दोबारा से पुनर्जन्म ही हो गया है। यानी भगवान राम के दर्शन करने, और इस युग में आकर के जहां कई हमारे तपस्वियों ने, मुनियों ने, ऋषियों ने कई सालों तक इसका इंतजार किया, उनकी तपस्या कई सालों तक चली, भगवान राम को सिर्फ और सिर्फ अपने घर में देखना चाह रहे थे, अयोध्या नगरी में देखना चाह रहे थे, अवधपुरी में देखना चाह रहे थे। लेकिन वो सपना, वो कई तो हमारे ऐसे तपस्वी जो इस सपने के साथ ही यहाँ से चले गए, लेकिन आज हमें वो सौभाग्य देंगे, उनकी मेहनत आज हमें दर्शन करवा रही है भगवान लल्ला के। तो सोचिए ये हमारे लिए कितनी सौभाग्य की बात है। और हम तो ये कहेंगे
कि अगर कहते हैं ना व्रत रखना चाहिए, हमेशा कहते हैं नवमी का व्रत जरूर रखना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने तो रखा भी होगा, हमारे सनातनियों ने तो खास करके नवमी का व्रत रखा होता है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जिन्होंने नहीं भी रखा है, अभी आधा दिन आपका बचा हुआ है, प्रण लेकर के कुछ घंटों का व्रत रखिए, कुछ घंटों का भगवान का स्मरण कर लीजिए, कुछ घंटे एटलीस्ट जितने बचे हैं, जितनी कड़ियां आपके जीवन में जुड़ जाए उतनी ही विलक्षण होती है। तो जितने घंटे बचे हैं उतने घंटों का आप व्रत कर लीजिए, संकल्पित व्रत कर लीजिए। और इसमें भी व्रत कहते हैं, इसके व्रत के भी कई 3 तरीके होते हैं। 3 तरह के में एक कहते हैं अचानक, सडनली, आकस्मिक जिसे हम कहते हैं, नैमितिक जिसे हम कहते हैं, ये व्रत होता है। लेकिन कुछ समय का आप रख लीजिए, भले ही कुछ समय, जितना भी समय आपको मिलता है आप उसका व्रत रखिए, इसका फायदा आपके जीवन के अंदर जुट जाएगा। दूसरे व्रत की बात करते हैं कि हम कहते हैं हमारे जीवन की इच्छाएं पूरी करने का होना चाहिए। हमारे जीवन की ये इच्छाएं हम इतनी लिस्ट बना लेते हैं कि जैसे ही भगवान का साक्षात्कार होगा, हम सबसे पहले अपनी लिस्ट, जो है ह्यूमन बीइंग है ना, हम सबसे पहले अपनी लिस्ट भगवान के आगे रख देना चाहते हैं, भगवान मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए। अगर आप इच्छा से भी व्रत करना चाहते हैं तो इस व्रत को जितने घंटे बचे हुए हैं उसका पालन कर लीजिए, कुछ मत खाइए, फलाहार ले लीजिए, जल ले लीजिए और डेडिकेट कर दीजिए कि भगवान मेरे को इतने समय ही मैं आपका व्रत कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं। तो इसे कहते हैं नित्य और वांछनीय व्रत, जिसे हम कहते हैं कि इसका रूप भी बहुत अलग होता है, अपनी जीवन की इच्छाएं पूरी करने का। बहुत एक होता है कि हम सारी इच्छाएं, अपनी सारी मनोकामनाएं, अपनी कामयाएं जितनी भी हैं वो सारी पूरा करने, उसमें भी कुछ घंटों का संकल्पित व्रत रखा जाता है। वो सारी इच्छाएं भी आज रामनवमी के दिन आपकी पूर्ण हो सकती है, क्योंकि साक्षात भगवान श्री राम आपको दर्शन दे रहे हैं, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। बिल्कुल आचार्य जी, और इसी बीच हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत शुक्ला जुड़ चुके हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। तो प्रशांत, आज राम मंदिर का जो भव्य नजारा है उसे देखकर सब अपने आप को काफी ज्यादा धन्य समझ रहे हैं, अपने आप की पूजा अर्चना में लीन पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। उस खास नजारे को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह का खास नजारा दर्शकों तक दिखाना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जैसा मनीषा जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो राम जन्मोत्सव की धूम है वो रामनगरी में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। और रामलला के जन्मोत्सव में राम जन्मभूमि परिसर को फूलों और मालाओं से सजाया गया है। जैसा आपको बताना चाहेंगे, खूबसूरत लाइटिंग, लोगों के लिए आकर्षक केंद्र बना हुआ है अयोध्या प्रभु श्री राम का राम मंदिर। 500 वर्षों का जो इंतजार था लोगों के अंदर, एक क्षण था, समय था कि कब वो राम मंदिर बनेगा। जैसा कि 22 तारीख को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद यहाँ पे लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बनी हुई है। कड़कती ठंड थी उस समय, जब 22 जनवरी को, तब भी भीड़ यहाँ पे देखने को मिली थी, राम भक्त देखने को मिले थे। एक उनके अंदर एक अलग उत्साह, जोश देखने को मिला था। और जैसा कि आज आपको बताएंगे, जो प्रभु श्री राम जी से सूर्य भगवान जी खुद उतर के हमें मिलने आएंगे, उनके लिए सूर्य तिलक होगा। और श्रद्धालुओं के लिए भी जो यहाँ पे सुविधाएं हैं वो भी ध्यान रखते हुए आगे, चाहे वो कहते शुद्ध पेयजल की सुविधाएं की गई है। और आप बताना चाहेंगे कि लाखों की संख्या में आज श्रद्धालु पहुंच चुके हैं राम मंदिर। और नव मंदिर में होगा रामलला का जन्मोत्सव। और रामनवमी के मौके पर रामलला के दर्शन करने 12 बजे से जो धूम, लोगों के अंदर एक जोश उत्साह देखने को मिल रहा है, तो लगातार देखने को मिल रहा है। और आपको बताना चाहेंगे, जो सूर्य तिलक का ये सारे चीजें की गई थी, ये कई दिनों से प्रयास किया जा रहा था। और रिसर्च संस्थान में जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने सूर्य तिलक की व्यवस्था का कारण बताया और बताया किस तरीके उन्होंने इसके जो सूर्य रश्मियों को घुमा फिराकर रामलला के ललाट तक पहुंचाने की छवि थी। प्रशांत, लौटेंगे आपके साथ, बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। और इस बीच हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु महंत जगदीश्वर जी जुड़ चुके हैं। तो महंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। और सबसे पहले जय श्री राम। मनीषा जी, जय श्री राम। बिल्कुल। तो महंत जी, जिस घड़ी की, जिस पल का सभी को रामनवमी के पावन और पर्व की बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामना देता हूं। मेरे रामलला सरकार का दिव्य जन्मोत्सव आज पूरे विश्व में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप सभी को पुनः एक बार बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं महंत जी। तो जिस घड़ी का, जिस पल का बेसब्री से इंतजार हो रहा था, 5 शताब्दियों से जिस पल का इंतजार हो रहा था, आखिरकार वो घड़ी आ गई है और श्री राम लला का सूर्य तिलक हो चुका है। इस अद्भुत नजारे को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज के आनंद को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? भक्तों को किस तरह का संदेश? मनीषा जी, ये हम लोगों के लिए बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति है। 5 शताब्दियों के बाद आज जो रामनवमी अयोध्या में भगवान श्री रामलला के दिव्य मंदिर में रामलला की जन्मोत्सव का हम लोग पावन उत्सव बना रहे हैं, जो जिसका प्रसारण आप नेटवर्क 10 के समस्त न्यूज चैनलों के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसारित हो रहा है। ये परम सौभाग्य की बात है
कितने महापुरुषों के बलिदान, कितने लाखों सेवकों के बलिदान के बाद आज हम लोग रामनवमी उत्सव बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। ये खुशी और आनंद का त्योहार है, ये मंगल का त्योहार है, ये भगवान के जो आज अवतार हुआ है, आज जन्म हुआ है, उसके अवतार के प्रसन्नता की भूति है कि आज पूरे विश्व में सुख शांति की और समृद्धि की वर्षा होगी और यहीं से फिर से पुनः विश्व गुरु की ओर अग्रसर होगा हमारा भारत। यहीं से भगवान रामलला की सरकार से ही, भगवान रामलला के निर्देश पर और आशीर्वाद से ही आज विश्व गुरु की ओर हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। ये बहुत ही दिव्य और आकर्षित और आकर्षण का केंद्र है। आज पूरा विश्व, सबकी आस्था, जो आस्था का केंद्र, हमारे सनातनियों के आस्था केंद्र भगवान रामलला सरकार का जो मंदिर बनने के बाद आज भगवान का जन्मोत्सव, कितना प्रसन्नता की बात है कि कितने वर्षों के बाद, और आज पुनः एक 22 जनवरी थी और एक आज हम लोग रामनवमी उत्सव मना रहे हैं। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है और बड़ी प्रसन्नता अनुभूति है, खुशी की बात है। ये त्योहार बड़े प्रेम और आनंद और भगवान की कृपा से सब कुछ सहज होगा। भगवान की कृपा से सबके घर में मंगल होगा। भगवान राम का आशीर्वाद सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि की वर्षा करेगा। भगवान राम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। आज हर घर में सिर्फ एक ही गान चल रहा है, भय प्रगटे कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी अरसित मैं तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। वास्तविकता अद्भुत रूप। आज भगवान श्री राम के ललाट पर सूर्य तिलक, सूर्य अभिषेक हुआ। वास्तविकता देखा जाए तो आज अद्भुत रूप, दिव्य दर्शन, आज के दर्शन करने से वह मन ललाहित था। मन, आज हमने जब टीवी देखा, चैनलों पे हम लोग डिबेट पे बैठ रहे, देखे, दर्शन कर रहे हैं, तो वास्तविकता मन बड़ा प्रसन्न है। आज बड़ा दिव्य है मन, व्यवहार हमारा एकदम चेंज हो गया कि देखिए आज हमारे रामलला सरकार दिव्य स्वरूप में आए और सूर्य भगवान का तिलक स्वरूप हुआ। आज सूर्य अभिषेक भी हो गया भगवान का। इससे बढ़कर खुशी और प्रसन्नता की क्या बात होगी मनीषा जी। ये सौभाग्य की बात है कि हम लोग देख रहे हैं, आज दर्शन कर रहे हैं, जिस रूप की महिमा रामचरितमानस में बताएगी। आज हम साक्षात दिव्य दर्शन कर रहे हैं, भगवान का तिलक स्वरूप सूर्य तिलक हो गया। बिल्कुल, तो दोनों ही धर्मगुरु बने रहिए हमारे साथ। इस बातचीत को आगे भी जारी रखेंगे और फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।